उत्तराखंड की जितनी भी संस्थाएं हैं एनसीआर दिल्ली में, उनसे हम निवेदन करते हैं, अगर आपकी कोई मीटिंग इस संडे है तो उसको पोस्टपोन कर लीजिए। उसका रीजन है कि आप लोगों की उत्तराखंड मूल निवासियों की संसद 22 दिसंबर को जंतर मंतर 12 बजे लगने जा रही है। अब ये क्यों जरूरी है उस जंतर मंतर के इतने बड़े जनसभा में आपका आने के लिए? एक बात हम क्लियर कर दें, वो किसी सरकार के विरोध नहीं है, ना विपक्ष के विरोध है। वो इसलिए है क्योंकि हमें रिवर्स माइग्रेशन करना है। रिवर्स माइग्रेशन तभी हो पाएगा जब हमें पहाड़ में नौकरियां मिलेंगी, और वो नौकरियां हमें तब मिलेगी जब पहाड़ पे 5th शेड्यूल लागू होगा, ट्राइबल स्टेटस मिलेगा। उस ट्राइबल स्टेटस से 3 लाख से ज्यादा नौकरियां नदी और पहाड़ों से मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। 50% का सीधा आरक्षण पहाड़ी क्षेत्र पे हो जाएगा। 7.5% का सीधा आरक्षण सेंटर में हमें मिला करेगा सीधा। जब इतनी नौकरियां होंगी तो हमारा जो बच्चा है वो रिवर्स माइग्रेशन करेगा। दूसरा, जो एसटी एक्ट है, जो किरण नेगी को न्याय नहीं मिला, हमारी बिटिया अंकिता भंडारी है, उसको भी न्याय अभी मिलना बाकी है। लेकिन इस बात को समझिए, आगे हमारी किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए 5th शेड्यूल के माध्यम से एसटी एक्ट लेना बहुत जरूरी है ताकि हमें संरक्षण मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो पहाड़ है हमारे, इस पहाड़ को बचाना बहुत जरूरी है। वो पहाड़ सिर्फ उत्तराखंडियों का नहीं है, पूरे भारत का पहाड़ है, जिस पहाड़ के माध्यम से हमें पानी मिलता है, जल मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर वो पहाड़ की डेमोग्राफी ही चेंज हो जाएगी तो उम्मीद कीजिए कि प्लेन में भी पानी नहीं आएगा, ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे। तो इसीलिए उस पहाड़ का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति तभी बचेगी जब हमारा बेरोजगार युवा, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, कल हमारे बच्चे अगर रिजर्वेशन में आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, तो हो सकता है वो अपने ही संस्कृति के माध्यम से अपने ही गढ़वाल और कुमाऊं में शादी करें, और गढ़वाली कुमाऊनी आपस में जब शादी करेंगे तो ही संस्कृति का आगे विकसित होगा। अदरवाइज हम ये सोचे कि संस्कृति बचाने का और कोई तरीका है तो मैं तो नहीं मानता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि घर वापसी की लड़ाई है। अगर हमें रोजगार के साथ घर वापसी मिलती है तो ये घर वापसी भी इसी के माध्यम से होगा। और हम तो यही कहते हैं कि देखिए, नाच गाना हमारी संस्कृति, ये गलत नहीं है, ये अच्छी बात है, हम अपनी संस्कृति फैलाते, पर हम इतने भी मगन ना हो जाएं इस चीजों में कि प्रोग्राम पे प्रोग्राम। मैं देख रहा हूँ लोग इतने मगन हैं आज की डेट में अपने प्रोग्राम में। अच्छी बातें करिए, लेकिन कम से कम 1 या 2 दिन साल में उन मुद्दों पे जो उत्तराखंड में उठ रहे हैं, 10-10 हजार भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है वहां देखिए उत्तराखंडों में, युवा क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ क्यों घटनाएं हो रही है। कम से कम उस मुद्दे के लिए जंतर मंतर में सपोर्ट करने आइए। जंतर मंतर में उन विद्वानों को सुनिए, उन विभूतियों को सुनिए जिन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला है, जिन्हें भारत सरकार से उनकी किताबें सम्मानित है। वो बहुत महान लोग उस मंच पे अपनी बात रखने आएंगे। वो कोई प्रोग्राम का मंच नहीं है जहाँ पे कोई गाना हो रहा हो या नाच हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वह हम लोगों के लिए कि हम अपनी हिस्ट्री को जाने, अपने भूगोल को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपनी वीरता को जाने। उत्तराखंडी लोगों का, उत्तराखंड समाज से लेकर और उत्तराखंड लोगों का देश हित में कितना योगदान होना चाहिए, इस बात को समझे। ऐसा ना हो कि हम देर हो जाए और उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज हो जाए और हम बहुत लेट होने के बाद उसका 4th स्टेज कैंसर पे हम पहुंच जाए, फिर उसका निवारण ना हो। एक दिन जंतर मंतर 22 दिसंबर को आप सुनिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप वो बातें सुन के जाएंगे उत्तराखंड के बारे में, आपको गर्व होगा अपना उत्तराखंडी होने पे। आपको इस बात की लड़ाई का एहसास हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, हम घर वापसी कैसे करेंगे। तो सभी लोग कृपया करके 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंचे। वहां कोई ऐसा भी नहीं है, मैं आपको पहले सूचित, कोई खाने का प्रोग्राम हो या किसी प्रकार का हो। एक बार छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ बुद्धिजीवी लोग अपनी बात रखेंगे। अपने समाज को जानिए, मजबूत करिए, यही हमारी ताकत बनेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन दिल्ली निर्माण में होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम कॉलोनियों के अंदर सिमट के रह गए हैं, संस्थाओं के अंदर सिमट के रह गए हैं, प्रोग्रामों के अंदर सिमट के रह गए हैं। और जितने ज्यादा अगर हम अपनी संस्कृति को फैलाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सबसे पहले हम लोगों को अपने उत्तराखंड की लड़ाई में, उत्तराखंड के योगदान में काम करना होगा। तो कृपया करके आपसे मैं निवेदन करता हूं, 22 दिसंबर को जंतर मंतर पे पहुंचे और अपने ही युवाओं को नौकरी, अपनी बेटियों को सुरक्षा, अपने पहाड़ को सुरक्षा, अपनी संस्कृति को सुरक्षा, और देश के लिए उस पानी का संरक्षण करना होगा जो ग्लेशियर ना पिघले, उस हवा का संरक्षण करना होगा जिसके माध्यम से हमारी ऑक्सीजन खत्म ना हो पहाड़ों में। तो सभी से निवेदन है, मेरे पूरे देश के भाइयों से भी निवेदन है
कि अगर हम इस माध्यम से हम ये बोलते हैं कि उत्तराखंड बसाओ, सेव उत्तराखंड, सेव हिमालय, तो सिर्फ हिमालय का अधिकार हमारा नहीं है, पूरे देश का अधिकार है। तो कृपया करके सभी लोग जंतर मंतर में पहुंचे, एक बार सुने कि हिमालय का महत्व इस देश में क्यों है और उत्तराखंडियों का घर वापसी करना क्यों जरूरी है उस पहाड़ को बचाने के लिए। वो जंगलों में जो आग लग रही है, ये आग 1972 से पहले क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि जंगल हमारे पास थे, तब हमारे नदी हमारे पास थे। आज की डेट में देखिए उनकी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और ये पूरे भारतवर्ष के लिए अच्छा नहीं है, संदेश नहीं है। और इस बात को समझिए, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जितने भी देवी देवताएं उत्तराखंड के, वो सिर्फ उत्तराखंड के देवी देवता नहीं, पूरे भारतवर्ष के देवी देवताएं हैं। जिस उत्तराखंड ने पूरे भारतवर्ष को गाय पूजना सिखाया, आज वही उत्तराखंड पूरा बिखर के रह गया है, माइग्रेशन हो चुकी है, पहाड़ों में क्या हमारे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आप सभी लोग जंतर मंतर पहुंचे, बुद्धिजीवी लोगों को सुने, अपने इतिहास का, अपने उत्तराखंड का भूगोल इतिहास जाने और सरकार से संवैधानिक विचारधारा के अंदर रह के एक सही मांग के साथ उत्तराखंड में रोजगार के साथ घर वापसी करे। जय भारत, जय उत्तराखंड।